इंसान की ज़रूरतें सिर्फ रोटी और दवा नहीं होती। क्या बात है निशा, फिर से मुंह फुलाया है तुमने? अब क्या हो गया? अभय ने ऑफिस से लौटते ही जैसे ही देखा कि पत्नी निशा ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठी है, तो उसने थके हुए स्वर में पूछा, कुछ नहीं, तुम पूछोगे ही क्यों? अब तो तुम्हारी सारी दुनिया बस बाबूजी बनकर रह गए हैं। कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनकी हर बात पर तुम्हारा ध्यान रहता है, और मैं तो जैसे इस घर में हूं ही नहीं। निशा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। ओ, फिर वही बात। अब तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया या तुम्हारी पसंद की फिल्म देखने नहीं गया। अभय ने बैग एक तरफ रखते हुए कहा, हाँ यही तो। ना मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा पाती हूँ, ना मेरी कोई बात तुम सुनते हो। तुम्हारे बाबूजी को हर वक्त तुम्हारी जरूरत रहती है, और तुम भी एकदम वैसे ही दौड़ पड़ते हो। मैं तो जैसे एक मशीन बन गई हूँ, जिसे सिर्फ घर के काम करने हैं। एक बीवी हूँ मैं, तुम्हारी नौकर नहीं। निशा के स्वर में अब तक गुस्से से ज्यादा दर्द था। अभय चुप हो गया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, निशा, तुम जानती हो ना कि मम्मी के जाने के बाद बाबूजी कितने अकेले हो गए हैं। कितनी बार उन्होंने बस मेरे नाम की पुकार लगाई है, किसी सहारे की उम्मीद में। क्या तुम नहीं देखती जब वो खांसी में दम तोड़ते हुए मुझे आवाज लगाते हैं, जब रात को उनकी नींद टूटती है और मैं दौड़ता हुआ उनके पास पानी देने, तो फिर मैं क्या करूं? मेरा क्या? मुझे भी तो जरूरत होती है तुम्हारी। तुम्हारे साथ बिताने का समय चाहिए। कब तक हर चीज मैं अकेले संभालूं? निशा अब आंसुओं में बोल रही थी। अभय उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में बोला, तुमने सब संभाला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन निशा, एक बात बताओ, क्या हम सिर्फ इसीलिए सेवा करें क्योंकि वो हमारे पिता हैं, या फिर इसलिए कि वो अब मजबूर हैं, या फिर इसलिए कि मैं बेटा हूँ? नहीं निशा, मैं सेवा इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरे पिता हैं, पर उससे ज्यादा सिर्फ इसलिए कि वो एक इंसान है जो उम्र के इस पड़ाव पर सबसे ज्यादा अकेले हो गए हैं। और एक इंसान की जरूरतें सिर्फ रोटी और दवा नहीं होती, उसे अपनापन, सहारा, मुस्कान और साथ भी चाहिए होता है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें अलग नहीं किया गया है, तुम्हें अपने बराबर लाया गया है। जब मैं पापा के साथ बैठकर खाना खाता हूँ, तो चाहूँ तो तुम भी वहीं बैठो। जब मैं उनकी दवा लेकर जाता हूँ, तो चाहूँ तो तुम मेरे साथ चलो। सेवा का बोझ तभी भारी लगता है जब उसे अकेले उठाया जाए। अगर हम दोनों साथ चलें, तो ना ये बोझ होगा ना शिकायत। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीमे से बोली, पर तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे अंदर इतना कुछ चल रहा है। मैंने तो हमेशा यही समझा कि तुम बस पापा को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हो और मुझे नजरअंदाज करते हो। नजरअंदाज नहीं करता निशा, बस शायद तुम्हें शामिल करने में चूक हो गई। अभय ने हाथ थामते हुए कहा। अगले दिन सुबह निशा जल्दी उठ गई। उसने अभय के पापा के कमरे में जाकर देखा कि वो खिड़की के पास बैठे हैं और अकेले में कुछ बुदबुदा रहे हैं। पापा जी, क्या कह रहे हैं आप? निशा ने स्नेह से पूछा। वो चौंके, मुस्कुराए और बोले, बस यूं ही पुराने दिनों को याद कर रहा था बेटा। जब तुम्हारी सासू माँ जिंदा थी तो मैं कभी भी दवा लेना नहीं भूलता था। अब भूलने लगा हूँ। निशा ने मुस्कुराकर उनका हाथ थामा। अब मैं हूं ना पापा जी, अब कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं। उस दिन पहली बार निशा ने अपने हाथों से चाय बनाई और पापा जी को दी। उनकी आंखें भर आई। और उस शाम जब अभय घर लौटा तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर 3 प्लेटें सजी थी। उसकी नजर निशा पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए बोली, आज डिनर हम तीनों साथ करेंगे, क्योंकि अब से सेवा सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं, बहू की खुशी भी है।
अभय ने निशा को देखा। उसकी आंखों में वो सुकून था जो वर्षों से गुम हो गया था, और निशा को अपने भीतर एक नई स्त्री मिल चुकी थी, जो सिर्फ पत्नी नहीं, एक बेटी भी थी। अब पापा जी की दवाइयाँ, दूध, खाना सब निशा समय से देती। वो हर शाम उनके पास बैठती, उनके पुराने किस्से सुनती, और पापा जी हर बार कहते, बेटा तो था ही, पर बहू में बेटी मिल गई। अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई चुप्पी नहीं थी। अभय जब भी कहता, बेटा हूँ, सेवा करूंगा, तो निशा मुस्कुराकर कहती, पत्नी हूँ पर बेटी भी बन सकती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।